उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले जुनैद के घर आज रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों का हुजूम था। मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब को कुरान खाने के लिए बुलाया गया था। जुनैद की अम्मी नाश्ते की तैयारी में मशरूफ़ थीं, तो उसके अब्बू और बाकी मौलवी साहब एक साथ बैठकर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे। घर में खुशी का माहौल फैला हुआ था और आखिर हो भी क्यों ना, सलमान और रज़िया का चहीता भाई जुनैद नौकरी के लिए जो दुबई जा रहा था। जुनैद के अब्बू ने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल की खातिर अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर कुछ पैसे जुटाए थे ताकि बेटे को विदेश भेज सकें। स्कूल में चपरासी की नौकरी करने वाले रशीद के पास इतनी जमा पूंजी नहीं थी। बरसों से बचा कर रखी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने के अलावा उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पढ़ाई में मन ना लगने के कारण जुनैद 12वीं की परीक्षा में फ़ेल हो गया था, जिसके बाद रशीद के कुछ पैसे जोड़कर उसे कस्बे में ही एक किराने की दुकान खुलवा दी थी। उसने बस इतना ही हो पाता था। घर वालों को 2 वक्त का खाना सुकून से मिल जाता था, लेकिन अब सलमा और रज़िया भी बड़ी हो गई थी और रशीद को उनकी शादी की टेंशन हमेशा लगी रहती थी। रशीद को परेशानी में देखकर उसके दोस्त नसीर ने उसे सलाह दी कि बेटे को नौकरी के लिए विदेश भेज दो, वहाँ अच्छे पैसे मिल जाएंगे। किराने की दुकान से कितना कमा लेगा? बेटे के विदेश में नौकरी करने से घर में पैसे आएंगे, जिससे मोहल्ले में इज्जत भी बढ़ेगी। आजकल दुनिया पैसे वालों को ही पूछती है। रशीद को उसकी यहाँ बात समझ आ गई। रशीद के दोस्त नसीर ने कहा कि उसकी जान पहचान का एक एजेंट है जो पैसे लेकर दुबई में जुनैद को मॉल में एक नौकरी लगवा देगा। राशिद ने दोस्त की बात मानकर जुनैद को दुबई भेजने का मन बना लिया था। पुश्तैनी ज़मीन को बेचकर उससे मिले पैसे को उसने बेटे को विदेश भेजने में खर्च कर दिया। कुरान खाने के बाद मौलवी साहब ने जुनैद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआ कराई। मेहमानों को जाते जाते तकरीबन रात के 10 बज चुके थे। गर्मियों के दिन थे। जुनैद और उसके अब्बू छत पर लेटे बात कर रहे थे। बेटा, अब तुझे ही अपनी बहनों की शादी करनी है। मेरे पास जो कुछ था मैंने तेरे विदेश भेजने में खर्च कर दिया। स्कूल में नौकरी से घर का गुजारा तो मैं कर लूँगा, लेकिन तेरी बहनों की शादी तो तुझे ही करनी होगी। बिना दहेज के आजकल कौन लड़के वाले ब्याह करते हैं, और मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है कि मैं उन्हें दहेज का इंतज़ाम कर सकूं। राशिद ने रुआसे अंदाज में जुनैद की ओर देखते हुए कहा, अब्बू आप फिक्र ना करें, बहनों की शादी की जिम्मेदारी अब मेरे ऊपर है। मैं उनकी शादी में कोई असर नहीं छोड़ूंगा। हम किसी अच्छे ख़ानदान में ही उनकी शादी करेंगे, जुनैद ने अब्बू को दिलासा देते हुए कहा। जुनैद बेटे, भले ही मैं पैसा इतना ना कमा पाया हूँ, लेकिन इज़्ज़त बहुत कमाई है मैंने। पूरी ज़िंदगी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। कभी भी पैसों की खातिर अपना ईमान मत बेचना, चाहे 2 रोटी कम खाना पर इज़्ज़त की खाना। बेटा, मेरी यह बात तुम हमेशा याद रखना, रशीद ने जुनैद को समझाते हुए कहा। जुनैद ने अब्बू को भरोसा दिलाया कि वो ऐसा ही करेगा। अगले दिन जुनैद की फ़्लाइट थी। राशिद के दोस्त नसीर भी जुनैद के साथ ही दुबई जा रहा था। नसीर ने घर वालों को भरोसा दिलाया कि वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। एयरपोर्ट पर जुनैद ने अम्मी अब्बू को गले लगाया और उनसे विदा होते हुए रवाना हो गया। जुनैद बेटा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। जिस कंपनी में तुम नौकरी के लिए जा रहे हो,
वो बहुत अच्छी है। वहाँ तुम्हें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। प्लेन के अंदर नसीर ने जुनैद से कहा। अंकल, आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। आप बहुत ही नेक इंसान हैं, जुनैद ने नसीर की ओर देखते हुए कहा। अरे बेटा, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे कस्बे के सभी नौजवान अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, नसीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ घंटों के सफ़र के बाद फ़्लाइट दुबई में लैंड हुई। एयरपोर्ट पर एक बंदा जुनैद के नाम का बोर्ड लगाए खड़ा था। जुनैद ने उसकी तरफ इशारा किया और उस बंदे ने बताया कि कंपनी ने उसे जुनैद को लाने को भेजा है। जुनैद उस लड़के को बताता है कि वही जुनैद है और तब ड्राइवर जुनैद को लेकर एक होटल के सामने रुकता है। होटल काफ़ी बड़ी और आलीशान थी। जुनैद ने इतनी खूबसूरत जगह पहली बार देखी थी और उसे लगा कि कोई वो सपना देख रहा है। जुनैद बेटा, आदत डाल लो अब, ये मंज़र तुम्हें हर कदम पर देखने को मिलेगा। जुनैद को हैरत में पड़े देखकर नसीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जुनैद और नसीर एंट्री करके अपने रूम में आकर बैठ गए। अपने छोटे से 2 कमरों के घर में रहने वाले जुनैद के लिए होटल का रूम किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। बेटा, अब तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। कुछ चाहिए हो तो वेटर को बुला लेना। नसीर मुस्कुराते हुए जुनैद को अलविदा कहकर वहाँ से चला गया। थके होने की वजह से बिस्तर पर लेटे हुए जुनैद को जल्दी ही नींद आ गई। अगले सुबह 8 बजे कमरे पर किसी की दस्तक से उसकी नींद खुली। आंखों में नींद लिए जुनैद ने दरवाज़ा खोला तो बाहर एक शख्स खड़ा था। जुनैद ने उसे गौर से देखा। 6 फुट लंबा, सांवला चेहरा, पठानी कुर्ता पहने, हाथ में कोई फाइल पकड़े वो आदमी गौर से जुनैद को देख रहा था। आप कौन? जुनैद ने कहा। मैं आपको लेने आया हूँ, जल्दी से तैयार हो जाइए, उस शख्स ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। अच्छा हाँ, नसीर अंकल ने बताया था कि मॉल से कोई लेने आ जाएगा, जुनैद ने जवाब दिया। उस शख्स ने हाँ में सिर हिलाया। जुनैद जल्द ही जाने के लिए तैयार हो गया। अपना सामान भी साथ ले लो, उस शख्स ने कहा। सामान क्यों? जुनैद ने हैरत से पूछा। यहाँ से मॉल काफ़ी दूर है, इसीलिए हमने मॉल के पास ही एक होटल में रहने का इंतज़ाम किया है, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जुनैद ने अपना सामान भी साथ ले लिया और उस शख्स के साथ कार में बैठकर चला गया। लो, अपने घर वालों से बात करके उन्हें बता दो कि तुम पहुंच गए हो, उस आदमी ने मोबाइल जुनैद को देते हुए कहा। जुनैद ने अब्बू को फ़ोन किया और उन्हें अपने पहुंचने की खबर दी। उसने उन्हें वहीं की आलीशान इमारतों के बारे में बताया। बेटे से बात करके रशीद को भी इत्मीनान हो गया था कि बेटा खैरियत से है। अब्बू से बात करने के बाद जुनैद ने फ़ोन वापस देते हुए पूछा, और कितनी दूर है? बस थोड़ी दूर और, उस शख्स ने जवाब दिया। कुछ देर बाद गाड़ी किसी सुनसान इलाके में एक घर के सामने रुकी। यहाँ तो कोई मॉल नहीं दिख रहा है, जुनैद ने आसपास देखते हुए कहा। हाँ, आज रात हम यहीं रुकेंगे, उस शख्स ने कार में उतरते हुए जवाब दिया। वो आदमी जुनैद को लेकर उस घर में दाखिल हुआ। अंदर आकर जुनैद ने देखा कि उस घर में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। ज़्यादातर कमरों में सामान रखा हुआ था। एक कमरे में कुछ युवक बैठे थे जो जुनैद को देखते ही उसे घूरने लगे। उस आदमी ने खाली पड़े एक कमरे का दरवाज़ा खोला। जुनैद ने अपना सामान कमरे में रख दिया और ज़मीन में पड़े गद्दे पर बैठ गया। उस आदमी ने जुनैद से कहा कि वो यहीं आराम करे
और कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। जुनैद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसने बाहर जाना चाहा तो कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद था। अगले दिन वहाँ जल्दी उठ गया था और उसे बाहर से काफ़ी लोगों के चहलकदमी करने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर बाद उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और वही शख्स कमरे में दाखिल हुआ। चल, बहुत आराम कर लिया तूने, उस शख्स ने जुनैद को खड़ा करते हुए कहा। तो ये था इस कहानी का पहला भाग। जुनैद के होश ये लफ्ज़ सुनकर एकदम उड़ गए थे। अब आप नेक्स्ट पार्ट में देखिएगा कि जुनैद के साथ क्या होता है। आज की वीडियो बस यहीं तक है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।